कई सारे अटैक हुए हैं और इनका जो साइबर पुलिस का हेडक्वार्टर्स है उनको टारगेट किया जा रहा है। और न्यूयॉर्क में दबा के प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट इसराइल, और एक धारणा फैलाई गई है कि यहूदी लोग बच्चों को खाते हैं। और ममदानी के राज में तो यही होगा, खैर वहाँ लंदन में हो रहा है या न्यूयॉर्क में हो रहा है। और कहते हैं जी स्टॉप ईटिंग बेबीज, ये दिस इज ऑल क्रैप, दिस इज ऑल बीएस, बट ऐसा हो रहा है लंदन में और खुलेआम हो रहा है। शिराज में फिर बॉम्बिंग हुई है। ईरान सबसे बड़े मिसाइल जो है, जो एक्सपोर्ट्स का आप कहना है, द बिगेस्ट एंड द हेवीएस्ट मिसाइल ईरान हैज ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग। इससे बड़े और इससे घातक मिसाइल ईरान के पास नहीं है। ट्रम्प कह रहे टोटल मिसाइल 8% बचे, बाकी हमने खत्म कर दिए। साइबर पुलिस का मरदान में हेडक्वार्टर था, वो खत्म किया। अभी एक हिजबुल्लाह का सीक्रेट हेडक्वार्टर था पावर बोर्ड के दफ्तर में, सॉरी आईआरजीसी का हेडक्वार्टर था पावर बोर्ड के दफ्तर में, अभी उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। ईरान का कराची कह रहा है हमने कोई सीजफायर के लिए थोड़ी ना बोला, वी आर जस्ट सेंडिंग मैसेजेस। हाय ट्रम्प, हाउ आर यू, डू यू माइंड हैविंग अ कॉफी, वुड यू बी अ लाटे और अ ग्रांडे विद अ कैरामेल और विद कुकीज। हम तो मैसेज भेज रहे हैं, हमने सीजफायर नहीं बोला। अरे हम तो बड़े तक, हम तो मुसलमान हैं, हम थोड़ी ना सीजफायर बोलते हैं। और ये केयर स्टामर कह रहे हैं कि अरे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हमें खुला रखना है। बट ये नो, आपको पता लॉन्ग रन में हमें क्या करना है? लॉन्ग रन में हमें ब्रिटिश को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना है, और उसके लिए इंडिपेंडेंट ब्रिटिश एनर्जी चाहिए। मैंने वही वाली बात है, घर में आग लगी कहता फायर ब्रिगेड की फैक्ट्री डाल देता हूँ, यार टेंडर बनाओ, यार जमीन प्लॉट बनाओ, यार फायर ब्रिगेड की फैक्ट्री डालनी है। आईडीएफ कह रहा है जी हमारी कोई जल्दी नहीं है ऑपरेशन खत्म करने की। ईरान के सबब्स में मिसाइल गिर रहे हैं पर उनको डिफ्लेक्ट नहीं किया जा रहा, दे आर लेटिंग द फॉल, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देम। जर्मनी वाले कह रहे जी हमारे छोटे मोटे जहाजों से क्या होगा, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। देखो जर्मनी का डिफेंस मिनिस्टर कहता है, और जब वही हमारे छोटे मोटे जहाजों से आपका क्या होगा, ट्रम्प साहब जर्मनी का फॉरेन मिनिस्टर कहता है ये रेजिम पूरे यूरोप के लिए थ्रेट है। और कियर स्टामर जैसा मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज वाला बंदा मैंने नहीं देखा, क्योंकि आज वो पुतिन का कंपैरिजन खमैनी से कर रहा है। कह रहा टायरेंट्स लाइक पुतिन एंड खमैनी वेपनाइज ऑयल। आयतुल्ला साहब ये कह रहे हैं। और 4.5 लाख रिजर्विस्ट को इसराइल ने बुलाया है, लेबनान का ग्राउंड असॉल्ट शुरू कर दिया है। और अब इनके जो नए नए लीडर बन रहे बेचारे बन जाते, वो भी मर जाते हैं। यूएई का ऑयल जल रहा सर फजेरा में। सेंटकॉम का एक और अपडेट आया है, सेंटकॉम ने कहा हमने 100 से ऊपर शिप ईरान के डुबा दिए। अब 100 से ऊपर शिप कहाँ है? बिलो द पर्शियन गल्फ। हमने डुबा दिए, काम खत्म हो गया। कई सारी फोटो जारी की है मैरीटाइम ड्रोन्स के, मतलब ड्रोन फैक्ट्रीज के हमने डुबा दिए हैं। और ट्रम्प का बिल्कुल सही कहना, कह रहा है अगर 2-3 महीने के लिए तेल की कीमतें बढ़ेगी, इट्स बेटर देन लिविंग अंडर ए न्यूक्लियर ब्लफ, व्हिच आई एग्री। सेंटकॉम बिल्कुल प्रूफ जारी करा, एक्चुअल फोटोग्राफ्स कि कितने लोग मरे, कितने नहीं मरे, कितने हमने टारगेट उड़ाए। और वही 2.5 लाख लोग का ट्रम्प ने कह दिया यार ये तो एआई जनरेटेड था। हिजबुल्लाह की ऐसी तैसी इसराइल डिफेंस फोर्स कर रहा है, सेंटकॉम अपनी कार्रवाई कर रहा, कोस्ट पे बमबारी हो रही है। ये पाकिस्तान का जो टैंकर कराची जा रहा था उसको भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाने दी है, उसका वो टैंकर भी निकल चुका जी है। और हाँ, आज जो सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ वो ये है कि ईरान का जो एक सैटेलाइट कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर था, जो उसका नॉक था, यानी कि नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर जहां से वो चलती थी, उसको ध्वस्त किया गया। तो अब मिलिट्री कॉम्स नहीं चल रहे, अब फोन पे बात होगी, भाईजान बिरयानी भेज दूं, तो मतलब वो कॉम्स वॉम्स खत्म। और इनके मिसाइलों को जीपीआरएस कहाँ से मिलता है? वो चाइना का बेदू है, इनका अपना है, दैट आई डोंट नो। वो थोड़ा चाइना का बेदू ही होगा। यूरोपियनों से ट्रम्प बात कर रहे थे, चाइना का दौरा रद्द हो गया, तो उनसे पूछा गया स्कॉट बेसेंट से, यार ऐसा तो नहीं हुआ आपको चाइना मदद नहीं कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके? और कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रेसिडेंट साहब के मन की बात है, उन्होंने दौरा कर लिया, अभी हम बिजी है। कतर कह रहा है जी हमने मिसाइलें और इंटरसेप्ट की है। और मोहसिन रेजा को रेवोल्यूशनरी गार्ड का एडवाइजर बनाया गया है, जहां जो पहले
शम्स खानी था। शम्स खानी की जगह मोहसिन रेजा इज द न्यू रिक्रूटमेंट। IDF 9A लॉन्च डिटेक्ट कर रहा है, उनको कर रहा है। और अमेरिका का मानना है विद दिस अप्रोच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ विल बी अप एंड रनिंग इन फ्यू डेज। अगर कोई मिलिट्री इंटरवेंशन करने पड़ेगा, जब टीम बनेगी हम कर रहे हैं। दोहा पे इन्होंने अटैक किया, इसराइल पे इन्होंने अटैक किया, कुछ खास इम्प्लीकेशन नहीं हुआ। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके अमेरिका अपने पार्टनर्स को टेस्ट कर रहा है। हम आपको इतने साल से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अब हमारी थोड़ी मदद करिए। अगर आपने पीठ दिखा दी तो जय राम जी की अगली बार। जैसे जर्मनी का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, यार हमारा क्या मतलब, हम तो छोटे से, हमारे पास जहाज है। और यहाँ एक और एंगल भी है, आपको ले चलता हूँ स्ट्रेट हॉर्मुज़ डील में। स्ट्रेट हॉर्मुज़ डील में एक और एंगल भी है। आपको याद होगा इंडिया ने ईरान के 3 टैंकर कैप्चर किए थे। अब ईरानी कहने लगे हमने आपके 2 शिप जाने दिए, 22 और को जाने देंगे, तो सर वो हमारे 3 टैंकर रिलीज करो। देखना भारत टैंकर रिलीज करेगा या नहीं करेगा। मैंने कहा ना, जियोपॉलिटिक्स में कुछ फ्री नहीं होता। ईरान इज अवर फ्रेंड, वी हैव वेरी ग्रेट डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ईरान। यार ये सब लेजिटिमेट रिजीमों के साथ चलता है, जहादी मौलानाओं के साथ ये सब नहीं चलता। ये एक ही भाषा समझते हैं। अब ये भारत से मांग रहे हैं, कह रहे जो आपने 3 टैंकर हमारे सीज किए, साहब जरा वो टैंकर छोड़ दो हमारे। देखो भारत क्या करता है। क्यूबा में लफड़ा चरम सीमा पे है, भारत को टैंकर नहीं छोड़नी चाहिए, मेरा मानना है। क्रूड $98 पहुंच गया है, $200 तो खैर नहीं पहुंचा है। बाकी लरजानी के 6 कमांडमेंट्स आ रहे हैं। तेहरान पे बमबारी अभी भी शुरू हो गई और बड़े बड़े मिसाइलों के टुकड़े, मतलब मेरे से बड़ा एक एक पीस इसराइल में गिर रहा है। तो ये अब इसराइली कंक्लूड करे कि जितने बड़े बैलिस्टिक मिसाइल इनके पास थे ये सब चला रहे। नाउ दे आर रनिंग दो सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, जो कुछ भी वो चला रहे, क्योंकि ट्रम्प कह रहे हैं यार 8% असला बाकी खत्म। ठीक है जी। कतर की फिर आज वाट लगी है, राइट। और ट्रम्प को पूछा गया, साहब आपने तो बोला ईरान के लोगों को बाहर क्यों नहीं आ रहे, आपकी बात नहीं मान रहे। कह रहा है यार उनके पास बंदूकें, इनके पास बंदूकें नहीं, तो क्या इशारा है। जो 1 मिलियन गन्स की बात हो रही है उसकी तरह का इशारा तो नहीं भाई बंदूकें पहुंची नहीं है, ट्रेनिंग हुई नहीं है। आई डोंट नो। और ये पीठ एक सकता मुझे अच्छा लगता, कह रहा है यार ये तो चूहों की तरह छुप रहे हैं। ट्रम्प कह रहा अगर आज भी ईरान छोड़ दूं 10 साल लगेंगे बनाने में, ओबामा नहीं। इनका एक बहुत स्ट्रैटेजिक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर था, सैटेलाइट्स का बैकअप था, उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया, उसको मिट्टी कर दिया गया। मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेटकॉम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नॉक हैज बीन टेकन आउट। अभी अगराची ऐसे बोला जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इनके पिताजी की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ विल बी ओनली ओपन फॉर एलाइज एंड शट फॉर एनिमीज। मैं आज कह रहा हूँ ये आज ये पंगा लेके देखें, कसम से दे विल बी एवरेटेड। लेट देम मैस अराउंड। ट्रम्प ने तो बोल दिया, बोले एक और पंगा लो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, खरग आइलैंड पूरा उड़ा दूंगा, पूरा जला दूंगा। आज ये पंगा लेके देखें। काफी लोगों को निपटाया जा रहा है। और ये खराब मुश्तबा को लेके जो इंफॉर्मेशन थी मैंने बताई दी आपको, राइट। ट्रम्प तो भी कह रहे क्यूबा भी डील बनाना चाहता है, ये ईरानी भी चक्कर काट रहे हैं यार। और कह रहा अभी मैं डील करने के लिए तैयार नहीं, आई डोंट फील लाइक डूइंग अ डील विद देम, उनको चक्कर काटने दो। और ट्रम्प को पूछा गया भाई साहब ये पैसा कितना लग रहा है ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में, पता है ट्रम्प क्या कहता है, इट्स नेग्लिजिबल। दिन का 1 बिलियन लगता है, अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है $1 बिलियन का। $25 ट्रिलियन का वेनेजुएला का तेल अंदर कर लिया, ईरान का ट्रेल पता नहीं कितने $1 ट्रिलियन का वो अंदर करना है। इट्स नेग्लिजिबल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब वाकई में अरब कंट्री जो है ये पिस ऑफ हो गई है, इनकी ईरान ने ऐसी तैसी कर दी है, अब ये खुलेआम कह रहे हैं। दूसरा अपडेट ये बॉस कि ईरान में मोर्चरिया भर चुकी है, हॉस्टल भर चुके हैं, डेड बॉडीज, जगह नहीं है, राइट। और ईरान कह रहा हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। हमें लंबी और छोटी तुम्हारे हाथ में थोड़ी ना है, जितनी भी होगी होगी। और मुश्तबा को लेके जो खबरें आई हैं बड़ी अजीब से, भाई हमें तो नहीं पता है, तो वॉल स्ट्रीट, ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स क्लेम कर रहा है, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने ट्रम्प को बताया है। अब पता नहीं क्या सच है क्या है। बेंजामिन नेतन्याहू की नई फोटोज आई है, नई वीडियोज आई है, और जो लोग कह रहे थे हाँ ये हो गया वो हो गया, तो नेतन्याहू साहब एक ओपन में चलते हुए नई वीडियोज दे रहे हैं। और